तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन की और उसके कार्यक्रम की, उसके कारणों की और वो उसके क्या परिणाम थे। तो जब पहली बार पूरे भारत में अंग्रेज़ों को ना कहा गया, है ना? ना उनकी नौकरी, ना उनका स्कूल, ना उनका सामान, ठीक है? तो क्या सच में उस समय ब्रिटिश सत्ता हिल गई थी? आइए समझते हैं असहयोग आंदोलन की पूरी कहानी को। तो असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला जन व्यापक आंदोलन था और इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। यह आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और 1922 तक चला। आंदोलन जो था लगभग 2 साल तक चला और आंदोलन के जो कारण थे, वो प्रमुख कारण क्या थे वो भी समझते हैं। तो असहयोग आंदोलन अचानक शुरू नहीं हुआ था, बल्कि यह महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित था। ठीक है, सबसे पहला कारण था 1919 का रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट, जिसके तहत अंग्रेज़ों की जो सरकार थी वो बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार रखती थी। इससे भारतीयों में गहरा असंतोष व्याप्त था। दूसरा बड़ा कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी और हज़ारों लोग इस घटना में मारे गए थे और जिसकी वजह से पूरा देश जो था वो इस घटना ने उन्हें झकझोर दिया था और लोगों ने अंग्रेज़ों पर विश्वास जो था वो करना पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, छोड़ दिया था। तीसरा कारण था खिलाफत आंदोलन, जिसने भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में इस आंदोलन को शुरू किया था। गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और इसे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। तो अब ये सभी घटनाएं मिलकर के असहयोग आंदोलन के लिए एक मजबूत आधार उससे तैयार हुआ था। आंदोलन जो था उसके कार्यक्रम जो थे वो किस तरीके से थे उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन के खिलाफ किसी भी प्रकार के सहयोग को समाप्त करना था। इसके अंतर्गत लोगों से ये अपील की गई थी कि वे सरकारी नौकरियों का त्याग कर दें, अंग्रेजी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करें, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, सरकारी उपाधियों सम्मान को वापस करें। इसके साथ ही खादी और चरखा को बढ़ावा दिया गया, जिससे आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिला। तो इस आंदोलन की खास बात यह थी कि सबसे पहली बार ये गाँव से लेकर शहर तक इसमें आम जनता ने भाग लिया। आंदोलन का प्रभाव और परिणाम की अगर हम बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन का परिणाम जो था वो और प्रभाव जो था बहुत ही व्यापक था। लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया था। अंग्रेज़ों के खिलाफ खुलकर विरोध किया गया था। साथ ही साथ सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार हुआ था, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी और जो स्वदेशी आंदोलन है उसको गति मिली थी। लेकिन सन 1922 में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना हुई, जिसमें भीड़ ने एक पुलिस थाने को जला दिया और कई पुलिसकर्मी इसमें मारे गए। तो गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत के वे कट्टर समर्थक थे और इसीलिए इस घटना के बाद उन्होंने आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया। इसका परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम यह हुआ कि आंदोलन अचानक समाप्त हो गया। कई लोगों को इसमें जो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे उनमें निराशा उत्पन्न हुई, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसको एक नई दिशा मिली। असहयोग आंदोलन भले ही अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन बना दिया था और अंग्रेज़ों को यह एहसास करा दिया था कि भारत जो है अब चुप नहीं बैठेगा। भारत जागरूक हो चुका है, लोग गांधी जी की बात को मानते हैं और इस तरीके से अगर हम व्यवहार करते रहे तो हमारा यहाँ पर बहुत अधिक समय तक टिकना जो है वो संभव नहीं हो सकेगा। तो ये उसका महत्व था और इसके परिणाम थे जिस पे हम लोगों ने भी चर्चा की। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।